आशुतोष, तो अब राजनीति का नया आयाम भी देखने को मिल रहा है। अब तो मतदाता को कहते थे भगवान, जनता जनार्दन, अब उसे नमक हराम बताया जा रहा है कि तुम्हें लाभ देते हैं, तुम वोट नहीं देते, तुम नमक हराम हो। संदीप जी, ये आप इस पर हैरान क्यों हो रहे हैं? मुझे तो इसी को लेकर हैरानी हो रही कि आप जैसा इतना वरिष्ठ पत्रकार गिरिराज सिंह को इतना गंभीरता के साथ लेते हैं। बिल्कुल गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। लूंगा। मेरे अंदर मैं अभी भी चाहता हूं वो आदर्श वो कहीं छिपा हुआ है। मोटी चमड़ी मेरी है, पर इतनी मोटी नहीं हुई कि अभी भी आशावादी ना रहूं। तो मैं ये कह रहा था कि आप बिल्कुल गंभीरता के साथ मत लीजिए, एकदम गंभीरता के साथ लेने की जरूरत नहीं। उनको उनकी पार्टी भी गंभीरता के साथ नहीं लेती है। 3 बार से लगातार केंद्रीय मंत्री बने जा रहे हैं। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं गंभीर सवाल क्या है कि वो तो वही काम कर रहे हैं जो देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। अगर आपको गिरिराज सिंह के ऊपर अगर नाराजगी है कि ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, कैबिनेट प्रधानमंत्री तो नारा देते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सौगाते मोदी कैंपेन चलाया जाता है मार्च 2025 में, इसी साल। वो तो बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन आप शायद वो भूल गए कि वो कपड़ों से पहचानते थे। वो तो कपड़ों से पहचानते थे, कब्रिस्तान शमशान की बात करते थे। और 2000 ज्यादा दूर मत जाइए, 2024 के चुनाव में क्या कहते थे? घुसपैठिए बताते थे कि आपके हमारे माँ बहनों के मंगलसूत्र को छीन लेंगे, बैल अपना छीन लेंगे, भैंस छीन लेंगे, पता नहीं क्या। तो किसको घुसपैठिए कर रहे थे? हमारे ख्याल से तो कम से कम गिरिराज सिंह ने थोड़े संयमित शब्दों का इस्तेमाल किया है। थोड़ा संयमित हो, कम से कम नमक हराम बता रहे हैं, तो घुसपैठिया बता दिया गया। यानी वो इस देश के नागरिक ही नहीं है, वो बाहर से आए हुए लोग हैं। तो जब देश के प्रधानमंत्री इस तरीके की बात कर रहे हो तो उनकी कैबिनेट में बैठा हुआ आदमी, आप उससे उम्मीद करते हो गंगा जल लेके इन लोगों का बात सिर्फ हिंदू मुसलमान तक ही सीमित है आशुतोष, या इसमें एक बड़ा जो मुझे ज्यादा तकलीफ दे, अरे आप खुदा हो गए, आप भगवान हो गए, पैसा हमारा, कर हम चुकाते हैं, देश हमारा, आपको सिर्फ बागडोर दी गई है, आप अपनी जेब से पैसे निकाल के थोड़ा दे रहे हैं। मीडिया भी बात बात पर आज दे दी इतने की सौगात, इतने की सौगात, जैसे कोई एहसान किया जा रहा है। तो फिर गोरों में और मौजूदा जो राजनीतिक सिस्टम है, मैं सभी पार्टियों को ले रहा हूं, उसमें फर्क क्या रह गया? वो गोरे थे, ये काले हैं, है तो गुलामी। गोरे काले का जिक्र आपने कर दिया। इस मातृभूमि के साथ किन किन लोगों ने नमक हरामी की, उसका पूरा इतिहास 1947 के पहले लिखा हुआ है पूरी तरीके से। कौन कौन नमक हराम थे जिन्होंने इस मुल्क के साथ, भारत माता के साथ नमक हरामी की, वो पूरा इतिहास मौजूद है। वो कौन लोग थे जो अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे? वो कौन लोग थे? क्या उनकी पहचान करने की जरूरत है क्या? कोई, सबको मालूम है ये बात। आज की तारीख में मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि बिहार के चुनाव में उनकी स्थिति कमजोर होती जा रही, पतली होती जा रही। और जब जब बीजेपी कमजोर होती है तब तक वो हिंदू मुसलमान के अलावा उसके पास दूसरा कोई शुक्ला है। हमारे दर्शक आशुतोष शाहजहांपुर यूपी वासी हैं, वो कह रहे हैं जनता को लूटो, फिर विकास के नाम पर कुछ काम कर दो और फिर जनता पर एहसान लाद दो। यही राजनीति है। बिल्कुल यही राजनीति है इस देश की। तो मैंने कहा कि जब जब भारतीय जनता पार्टी कमजोर पड़ती, आपने देखा 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कमजोर पड़ी, प्रधानमंत्री जी को एहसास हुआ तो घुसपैठिए आ गए। और अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे थे कि अगर इंडिया गठबंधन को अगर जीती तो इस देश के अंदर शरिया कानून लागू हो जाएगा, राम मंदिर को ध्वस्त कर दिया जाए। क्या क्या बातें, क्या मतलब कैसे ऊट पटांग बातें ये लोग, इनके मुंह से कैसे निकलती, मुझे इसी बात को हैरानी होती, कैसे बोल लेते हैं ये लोग। लेकिन जब जब ये इसका मतलब ये, इसमें एक इसका मतलब यह है कि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर है, हो रही है लगातार। इसीलिए तो आने वाला वक्त बताएगा, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। कई बार लगता है कमजोर हो रही है और बल्ले बल्ले हो जाती है बीजेपी की। लेकिन ये मानसिकता क्या दर्शाता है? नमक हराम कहना कि भाई हम तुम्हारे लिए काम करते और हम तुम्हारे लिए काम करते हैं। सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, जैसे राजा हैं और ये तो आम कीड़े मकोड़े रूपी आम जनता है। ये संदीप वही मानसिकता है जो सामंती मानसिकता है कि राजा विक्रमादित्य निकले और उन्होंने सोने की जो है मोहरें प्रजा को डालनी शुरू कर दी और प्रजा गदगद है, दौड़ रही है पीछे। मतलब इस तरह की जो विरदावलियाँ गाई जाती थी उसमें जो है,
वीर गाथा काल में और राजाओं के चारण भाट जुगाते थे। तो ये उसी तरह की है कि हम देने वाले हैं, तुम लेने वाले हो, जैसे हम अपने जेब से दे रहे हैं। ये वो सामंती मानसिकता है। ये पूरी शब्दावली इस समय जो है वो लोकतांत्रिक नहीं है, वो बिल्कुल राजतांत्रिक शब्दावली है। राज तिलक हो रहा है, राजगद्दी, सिंहासन, ये जो शब्द चल रहे हैं ना, ये लोकतांत्रिक शब्द नहीं है। और गिरिराज जी से अगर मैं एक सवाल पूछूं कि उनकी पीढ़ी के और हमारी पीढ़ी के जितने लोग हैं वो पले बढ़े हैं उस काल में जब कांग्रेस का शासन था इस देश में, उस कॉलेज में पढ़े होंगे जो कांग्रेस जमाने में बना, उस अस्पताल में इलाज कराया होगा जो कांग्रेस जमाने में बना, उस सड़क पर चले होंगे जो कांग्रेस जमाने में बनी, तो क्या, और उसमें से बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे हैं, तो सब नमक हराम हो गए। तो आप ये वैलिड तो ये तो फिर गिरिराज जी पे भी वही लागू हो जाएगा, आपको कांग्रेस को वोट दो क्योंकि आप तो कांग्रेस जमाने में पले बढ़े हो। अरे भाई ये क्या बात हुई? सरकारों का काम है। आप तो लोकतंत्र का जो मूल मंत्र है उसी को ही बिल्कुल उल्टा कर रहे हो, जो है फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल। बिल्कुल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा अरे शासन। यार काम करने के लिए भेजते हैं ना, वहां ताली बजाते रहे कि बड़ा अच्छा काम कर दिया, बड़ा। अरे जहां काम नहीं किया वहां कसौटी पर कसेंगे, परखेंगे, बिल्कुल। और नाराज होंगे तो नहीं देंगे वो। और ये जिम्मेदारी सरकारों की है भैया, यही तो हक काम है, करो। यही तो एक अख्तियार है आम आदमी के पास, और क्या है। इसीलिए आपको भेजा जाता है और इसीलिए आपको टैक्स पेयर के पैसे पर वो सारी सुविधाएं दी जाती हैं जिससे आप अपने काम को, अपने कर्तव्य का ढंग से निर्वहन कर सकें। बहुत सारी इम्यूनिटीज मिली हुई हैं, आपको सारी सुविधाएं मिली हुई हैं, इसीलिए मिली हुई है कि आप उस काम, वो एहसान थोड़ी है। ये तो सड़क अगर बनवा रहे हैं, अगर आप कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रहे हैं, अगर आप जो है सोशल सिक्योरिटी नेट बढ़ा रहे हैं, रोजगार के भी इंतजाम कर रहे हैं, तो एहसान नहीं है, ये आपका दायित्व है। अब रेवड़ियों को का महिमा मंडन किया जा रहा है कि आप पर एहसान कर रहे हैं। कहां से आ रहा है पैसा? वो हम ही दे रहे हैं ना, कैसे भी कान कैसे भी पकड़ लो। रेवड़ियाँ तो ऐसे बांटी जा रही हैं कि जैसे मतलब जो सरकारें हैं और मुख्यमंत्री और सारे जो है वो अपने घर से दे रहे हैं। हाँ, जनता का पैसा है भाई, और जनता को आप दे रहे जनता हैं। के पैसे पर जो आप ऐश करते हैं, अभी आपने जो टैक्स ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं, अभी आपने जो टैक्स का पूरा आंकड़ा दिया कि सारा टैक्स तो जनता, भाई जो आदमी बीड़ी का बंडल भी खरीदता है मजदूर, वो भी जीएसटी दे रहा है, वो भी टैक्स नेट में है। जो सबसे अंतिम पायदान का व्यक्ति है वो भी कुछ ना कुछ खरीदता है, टैक्स नेट में आ जाता है, वो चाहे 5% दे रहा हो, है तो टैक्स नेट में, वो पैसा तो जाता है सरकार को। तो ये जो भाषा है किसी की भी हो, चाहे गिरिराज जी की हो या किसी की भी नेता की हो, राजा प्रजा की, ये राजा प्रजा का रिश्ता कायम हो रहा है कि हम है राजा, तुम हो प्रजा, तुम अदन्य लोग हो, इतना दे दिया खुश रहो, और हमें वोट दो, और नहीं दिया तो फिर तुम्हारा बस हाँ अंधेरे में अंधकार वाला जीवन व्यतीत करो। अब वो जेडीयू के एमपी कह रहे हैं कि मैं काम नहीं करूंगा, वो अनुप्रिया जी कह रही थी निजी काम। अरे निजी काम क्या है? मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई पुलिस परेशान कर रही है, वो एमपी के पास जाता है तो निजी काम हो गया उसका। आपकी जिम्मेदारी है कि देखें उसका न्याय हो। सड़क एमपी और एमएलए के साथ की जिम्मेदारी ये भी होती है कि उसके क्षेत्र की जनता के साथ कोई अन्याय ना हो। सड़क, बिजली, पानी तो देना सरकार का काम है ही नहीं। इसमें गठबंधन धर्म भी ऐसा हावी हो गया है कि अपनी विचारधारा को भी तिलांजलि देने को तैयार है। ये तो पता नहीं, ये जो गठबंधन दल के नेता हैं वो अपनी बात, पहले जब अटल जी के समय में भी गठबंधन था, एनडीए था, यूपीए के समय में भी गठबंधन था, उन दलों के नेता अपनी बात खुल के कहते थे हम गठबंधन में है लेकिन हमारा स्टैंड ये है, हम इसके साथ नहीं है, हम इससे। अब तो गठबंधन दलों के नेता उन्हीं के सुर में सुर मिलाने लगते हैं। तो ये राजनीति का नया आयाम देखने को मिल रहा है क्या दर्शकों? अब नमक हराम कह दिया जाएगा और पैसे बांटने को ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे सत्ता और हमारा, यानी कि आम आदमी का रिश्ता राजा और प्रजा वाला है। हम प्रजा हैं, हाथ जोड़कर माय बाप कुछ कल्याण कर दो। इससे देश का कल्याण होगा क्या, और राजनीति का भी। इस बारे में सोचिए। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।